हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, इसको पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स, इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं रेसिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। फिर हम लोग समझेंगे रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो देखिए, रेसिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। मतलब जब करंट पास करेगा किसी कंडक्टर से तो कंडक्टर क्या करता है, उसको आने से रोकने की कोशिश करता है, उसका अपोज करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब हो गया कंडक्टर के द्वारा अपोज करना करंट के फ्लो को। तो रेसिस्टेंस का सिंपल मतलब क्या हो गया, अपोज करना। कौन अपोज करेगा, कंडक्टर अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, उसको आने से रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब समझिए, कोई कंडक्टर जो है वो ज़्यादा अपोज कर सकता है, कोई कंडक्टर कम अपोज कर सकता है। तो जो ज़्यादा अपोज करेगा कंडक्टर, उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। जो कम अपोज करेगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो जिसे ज़्यादा अपोज करेगा, मतलब जो कंडक्टर ज़्यादा अपोज करेगा उससे कम करंट पास करेगा, और जो कंडक्टर कम अपोज करेगा उससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो ये चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, रेसिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग मेज़र करते हैं ओम में। इसको ऐसे हम लोग सिंबल से बनाते हैं, ओम। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, आर होता है। सिंबल क्या होता है, आर। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है आप समझ गए। अब देखिए, रेसिस्टेंस जो होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो देखिए, कोई भी अगर कंडक्टर है, ये मान लीजिए कंडक्टर है और इसे करंट पास होगा, ठीक है। तो कोई सब्सटेंस है, कोई कंडक्टर है जिसे करंट पास होने वाला है, तो करंट जब पास करेगा इससे, तो इसको तीन चीज़ रोकेगा। कितना चीज़ रोकेगा, तीन चीज़ इसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट आई। आई जब इस कंडक्टर से पास करेगा, ये आपका हो गया कंडक्टर, इसे करंट जाएगा, ठीक है। तो जब करंट जाएगा तो इसको तीन चीज़, इसके रास्ते में बाधा होगा, इसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इसको रोकेगा। कौन कौन, एक हो गया इसका लेंथ। क्या हो गया, लेंथ। जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा ये करंट को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। क्यों करेगा, आगे हम लोग बात करेंगे। दूसरा, इसका मोटाई कितना है, दूसरा इसका मोटाई कितना है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये कितना मोटा है। जितना ज़्यादा मोटा होगा करंट उतना ही आसानी से फ्लो करेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई कितना है। तो इसका लेंथ कितना है वो तय करेगा जो करंट को कितना अपोज करे। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई तय करेगा जब हम कितना करंट को आने देंगे। तीसरा है, यह जो कंडक्टर बना है उसका मटेरियल, उसका मटेरियल क्या है, मतलब मटेरियल वो चांदी का मटेरियल है कि सोना का मटेरियल है कि कॉपर का मटेरियल है, किस चीज़ का मटेरियल है, इस पर डिपेंड करेगा। तो क्लियर है, जब करंट किसी कंडक्टर से पास करेगा तो वो तीन चीज़ पे डिपेंड करेगा। कंडक्टर का लेंथ कितना है, कंडक्टर का मोटाई कितना है, और कंडक्टर किस मटेरियल का बना है। ये तीनों चीज़ जो होगा वो अपोज करेगा, और ये तीनों चीज़ को मिला देंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे रेसिस्टेंस, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का मतलब हो गया ये तीनों मिलकर जो करंट को अपोज कर रहा है, तीनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे कंडक्टर का रेसिस्टेंस। तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस का मतलब हो गया उसका मटेरियल कितना अपोज किया, उसका लेंथ कितना अपोज किया, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कितना अपोज किया, ठीक है। अब एक चीज़ को ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जब करंट पास होता है तो उसको जाने में दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है भाई, क्योंकि उस जगह से जब पास करेगा, कंडक्टर से पास करेगा, तो कंडक्टर में बहुत सारा क्या होगा, एटम होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो एटम के बीच में बहुत कम स्पेस होगा, और उसके बीच में जब जाएगा तो बहुत सारा कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन होगा, और इस वजह से उसको जाने में क्या होगा, दिक्कत होगा। और इसी दिक्कत को, इसी अपोज को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है।
अब जितना ज़्यादा लंबा होगा वायर उतना ज़्यादा उसमें कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, एटम्स के बीच में। उसी तरह जितना मोटा होगा उतना कम से कम क्या होगा, कोलिजन होगा। तो मोटाई बढ़ेगा तो कोलिजन कम होगा, मतलब करंट आसानी से जाएगा। लंबाई बढ़ेगा तो ज़्यादा कोलिजन होगा, मतलब करंट को जाने में क्या होगा, दिक्कत होगा। अब आपको चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे रेसिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। मतलब जितना ज़्यादा लंबा होगा कंडक्टर उसमें उतना ही ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा और करंट उसमें उतना ही कम फ्लो करेगा। तो जिस कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रेसिस्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे कोलिजन ज़्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इस वजह से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा अपोज करेगा करंट को, ठीक है। तो याद रखिएगा जितना ज़्यादा लेंथ होगा किसी भी कंडक्टर का उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा और उसमें बहुत कम करंट फ्लो करेगा। दूसरा याद रखिएगा रेसिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के मोटाई के। जितना ज़्यादा मोटा कंडक्टर होगा, जितना ज़्यादा उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस उस केस में कम हो जाएगा। तो एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मोटाई बढ़ने पर कोलिजन जो होगा कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इस तरह रेसिस्टेंस कम हो जाएगा और इस केस में करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है आपका मटेरियल, और मटेरियल पे जो डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। आगे इसको और डिटेल में बताएंगे। तो रेसिस्टिविटी का मतलब हो गया मटेरियल कितना अपोज किया, ठीक है। तो एक मटेरियल अपोज करेगा, एक लेंथ अपोज करेगा और एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपोज करेगा। तो मटेरियल कितना अपोज किया, ठीक है, मटेरियल कितना अपोज किया, ये तीनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा। और मटेरियल कितना अपोज करता है, मटेरियल का जो अपोजिशन है जो वो रेसिस्टेंस देगा वो फिक्स होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो मटेरियल का जो अपोजिशन है, मटेरियल जो अपोज करेगा उसका जो रेसिस्टिविटी होगा, रेसिस्टेंस होगा, वो फिक्स होगा, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, उस कंडक्टर के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है। बात समझे। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखे हैं कौन कौन सा फैक्टर जो है रेसिस्टेंस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। पहला कंडक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा और करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरा हम लिखे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया जितना ही हम लोग बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस कम होगा और करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा हम लोग लिखे हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो रेसिस्टिविटी आपको बता दिए मटेरियल कितना अपोज किया उसको रेसिस्टिविटी बोलेंगे। तो मतलब मटेरियल कितना रेसिस्ट कर रहा है, मटेरियल का रेसिस्टेंस कितना है, उसी को रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो रेसिस्टिविटी पे डिपेंड भी करेगा, ठीक है। तो R बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, R बराबर रो L अपॉन A। मतलब जो रेसिस्टेंस होगा वह रो और L और A पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मटेरियल का कितना रेसिस्टेंस है, उसके लेंथ के द्वारा कितना रेसिस्टेंस है और उसके एरिया के द्वारा कितना रेसिस्टेंस है, इस सब को मिलाएंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। अब यह जो होगा ये तो कांस्टेंट होगा भाई किसी रेसिस्टेंस के लिए, ये जो होगा बढ़ेगा घटेगा, ये जो होगा ये क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं रेसिस्टेंस क्या होता है और रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो आपको समझा दिए रेसिस्टेंस का मतलब हो गया तीनों चीज़, मटेरियल का रेसिस्टेंस प्लस लेंथ के द्वारा रेसिस्टेंस प्लस एरिया के द्वारा रेसिस्टेंस। लेकिन जो मटेरियल का रेसिस्टेंस है, जो मटेरियल अपोज कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा रेसिस्टेंस में और रेसिस्टिविटी में क्या फ़र्क होता है। ये गोल्ड है और ये भी गोल्ड है, तो दो मटेरियल अगर सेम है तो एक मटेरियल का क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। गोल्ड का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, उसका कोई लेंथ ले लीजिए, कितना मोटा ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों मटेरियल में देखिए दोनों गोल्ड का है, दोनों किसका है, गोल्ड का है, इसीलिए दोनों का रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये गोल्ड है और ये सिल्वर है, तो ये दोनों का रेसिस्टिविटी जो है वो सिमिलर मतलब सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तीसरा में देखिए, तीसरा में ये भी गोल्ड है ये भी गोल्ड है, तो इस केस में भी जो रेसिस्टिविटी होगा क्या होगा, रेसिस्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो जब मटेरियल सेम होगा तो उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है।
अब वो मटेरियल मोटा हो चौड़ा हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके लेंथ पर और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे इस मटेरियल को देखिए और इस मटेरियल को देखिए, यहाँ पे लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे लेंथ 5 मीटर है और एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। तो दोनों में देखिए लेंथ का फ़र्क है और एरिया का फ़र्क है, तो रेसिस्टेंस में भी फ़र्क आएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा। लेकिन दोनों गोल्ड है, इसीलिए दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। उसका कोई भी एरिया हो, गोल्ड छोटा लीजिए तब, बड़ा लीजिए तब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन रेसिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया और लेंथ को हम बदल दिए हैं। कोई भी एक बदल दीजिएगा या दोनों को बदल दीजिएगा तो उसमें फ़र्क आ जाएगा, उसका रेसिस्टेंस बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, तो मटेरियल ही डिफरेंट हो गया, तो उसका रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। उसका लेंथ और एरिया सेम हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डिफरेंट होगा, क्योंकि मटेरियल यहाँ पे डिफरेंट है। लेकिन रेसिस्टेंस जो है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम अलग अलग एरिया लेंगे, ठीक है, गोल्ड का अलग रेसिस्टिविटी होगा, सिल्वर का अलग रेसिस्टिविटी होगा, इस वजह से रेसिस्टेंस भी बदल जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस 3 चीज़ पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों गोल्ड है और दोनों का एरिया देखिए, एरिया और लेंथ दोनों सेम है, तो एरिया और लेंथ दोनों सेम है और मटेरियल भी सेम है। इसका मतलब इसमें रेसिस्टेंस भी सेम होगा और इसमें रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, सेम होगा। तो सेम मटेरियल हो और दोनों का लेंथ और एरिया सेम हो तो रेसिस्टिविटी तो सेम होगा ही, क्योंकि दोनों गोल्ड ही है, दोनों सेम मटेरियल है, लेकिन उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि एरिया और लेंथ हम क्या कर दिए हैं, सेम कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग समझ गए रेसिस्टेंस क्या होता है और रेसिस्टिविटी क्या होता है। अब रेसिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ और बात हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स ये समझ गए, ये रेसिस्टिविटी जो होता है ये किसका रेसिस्टेंस होता है, ये मटेरियल का रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, ध्यान रखिएगा। और मेटल और एलॉय के पास जो रेसिस्टिविटी होता है कम होता है, इसीलिए गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जो इंसुलेटर होता है, जैसे रबर हो गया, ग्लास हो गया, इसका रेसिस्टिविटी हाई होता है, इसलिए बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद ध्यान रखिएगा, रेसिस्टिविटी जो है बता चुके हैं आपको, वह लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर के साथ ये बदलता है। तो रेसिस्टेंस हो तब या रेसिस्टिविटी हो तब, दोनों टेम्परेचर के बदलने के साथ बदलता है, ठीक है। और जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा, जबकि रेसिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। मेटल और एलॉयज का जो रेसिस्टेंस होता है, सॉरी रेसिस्टिविटी होता है 10 का पावर -8 से 10 का पावर -6 ओम मीटर होता है, जबकि इंसुलेटर का जो रेसिस्टिविटी होता है बहुत हाई होता है, 10 का पावर 12 से 10 का पावर 17 के बीच में होता है। एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होता है वो ज़्यादा होता है, किससे, वो जिस मेटल से बना है उससे। कॉपर और एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी कम होता है, इसीलिए इसको हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए रेसिस्टेंस हो तब या रेसिस्टिविटी हो तब, दोनों के दोनों अगर टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो ये दोनों के दोनों क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, डैट मीन्स उनके बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर में हो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। अब आगे देखते हैं कुछ पॉइंट जिस पे क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो देखिए यहाँ पे एक फार्मूला याद रखिएगा जो आपको बता चुके हैं, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए, और एल और ए पे क्या होगा, बार बार आपको चेंज करके पूछेगा क्या फ़र्क पड़ेगा रेसिस्टेंस पे, ठीक है। तो एल जितना गुना होगा रेसिस्टेंस उतना गुना हो जाएगा, ठीक है, और एरिया जितना गुना होगा उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा गुना हो जाएगा क्या, रेसिस्टेंस। अगर लेंथ दुगुना बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस दुगुना बढ़ेगा, लेंथ 3 गुना बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस 3 गुना बढ़ेगा, अगर एरिया दुगुना बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस आधा गुना कम हो जाएगा, अगर एरिया 3 गुना बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस 1/3 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो कहता है व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज बाई n टाइम्स, अगर लेंथ को हम n टाइम्स बढ़ा देते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, वो भी आपका n टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। अगर दुगुना अगर कर देते हैं लेंथ तो दुगुना रेसिस्टेंस हो जाएगा, चरगुना अगर रेसिस्टेंस कर देते हैं, सॉरी लेंथ अगर चरगुना कर देते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, चरगुना हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक ओरिजिनल लेंथ है वायर का 1 मीटर और उसका रेसिस्टेंस है, पहले से रेसिस्टेंस कितना है 5, और लेंथ को आप 3 गुना कर दिए, मतलब 3 मीटर अगर लेंथ कर दिए तो अब को गुना हो जाएगा, पहले 1 मीटर था अब 3 गुना हो गया, तो रेसिस्टेंस भी 3 गुना हो जाएगा। तो पहले रेसिस्टेंस कितना था 5 मीटर था, तो अब को गुना हो जाएगा, 5 गुने 3 कितना हो जाएगा 15,
उसी तरह जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, n टाइम्स करेंगे तो रेसिस्टेंस जो होगा डिक्रीज कर जाएगा, कितना टाइम्स, n टाइम्स, मतलब अब कितना हो जाएगा 1/n टाइम्स हो जाएगा। जैसे एरिया को अगर हम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं, तो रेसिस्टेंस जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, कितना टाइम से, 2 टाइम्स से, मतलब अब कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया था किसी कंडक्टर का और उसका रेसिस्टेंस है कितना, 6 ओम। अब आप क्या किए, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 2 मीटर कर दिए, मतलब दुगुना कर दिए, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ गुना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो 6, अब उसका आधा कर दीजिए, क्योंकि आप दुगुना बढ़ाएगा तो आधा गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, 3, मतलब अब उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह एक और कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिएगा, अगर आप लेंथ को बढ़ाते नहीं हैं, नमराते हैं, नमराने से क्या होगा, जो वॉल्यूम आपका जो पहले था वही रहेगा, तो लेंथ को यहाँ पे बढ़ा नहीं रहे, नमरा रहे हैं। तो जब लेंथ को आप नमराइएगा, स्ट्रेच कीजिएगा, तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा, ध्यान रखिएगा, वो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप n टाइम्स नमराते हैं, n टाइम्स उसको स्ट्रेच करते हैं, तो जो नया रेसिस्टेंस होगा वो n स्क्वायर हो जाएगा। अगर दुगुना आप नमराते हैं, 2 मीटर का तार है, आप उसको दुगुना कर दिए, मतलब 4 मीटर कर दिए, तो नया जो रेसिस्टेंस होगा, अगर 2 गुना किए हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, मतलब 4 गुना उसका रेसिस्टेंस हो जाएगा। जैसे एक वायर है जिसको आप दुगुना नमराते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर आप 3 गुना नमराते हैं तो उसका रेसिस्टेंस 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। 5 गुना नमराते हैं, मतलब 1 मीटर था 5 मीटर कर दिए, तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 गुना हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसका रेसिस्टेंस कितना है, 4। अब आप क्या किए, लेंथ को नमरा के गुना कर दिए, 4 गुना कर दिए, तो 4 गुना कर दिए, तो अब कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर गुना रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और पहले कितना उसका रेसिस्टेंस था, 4, अब गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, 16 चौका 64। ठीक है, अगर दुगुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 4 से गुना कर देते हैं। तो याद रखिएगा, स्टेज जब कीजिएगा तो उसको आपको n स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा रेसिस्टेंस में। अगला पॉइंट है रेसिस्टर क्या होता है। तो देखिए, रेसिस्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनके पास रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है और इसका इस्तेमाल भी हम लोग बहुत जगह पे करते हैं। जैसे अगर करंट को कम करना है, किसी डिवाइस में करंट को कम करना है, तो वहाँ पे हम लोग रेसिस्टर को लगा देते हैं जिसमें रेसिस्टेंस हाई होता है और वो करंट को क्या करता है, कम कर देता है। दूसरा, हीटिंग जनरेशन, हीट को जनरेट करने में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आयरन में हो गया, गीजर में हो गया, जहाँ पे हीट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हम लोग रेसिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहाँ पे जो करंट है वो उसका फ्लो रुक जाए और वो हीट में जनरेट हो जाए। और हीट का हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जैसे पानी को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, गीजर होता है। आयरन जो हम लोग करते हैं उसमें भी नाइक्रोम यूज करते हैं। नाइक्रोम एक तरह का क्या हो गया, रेसिस्टर होगा, याद रखिएगा। और यह क्या करता है, यह करंट जो फ्लो करता है उसको यह किस में बदल देता है, या इसको हीट में बदल देता है, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। चलिए अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़े हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एसआई यूनिट क्या होता है रेसिस्टेंस का, वो होता है ओम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल है द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हाईएस्ट किसका होगा, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये तो मेटल होते हैं, तो किसका हो जाएगा, नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। रेसिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इफ इट्स लेंथ डबल। लेंथ को डबल कर दीजिएगा तो रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यह भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है रेसिस्टेंस पर, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। को कौन इफेक्ट नहीं करता है, लेंथ करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया करता है, मटेरियल करता है, लेकिन वोल्टेज नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेसिस्टर इन ए सर्किट। रेसिस्टर का काम क्या होता है, तो यह क्या करता है, करंट को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ाते हैं तो इफेक्ट क्या पड़ेगा रेसिस्टेंस पे, रेसिस्टेंस क्या होगा, अगर इसको कम मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। को कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है, लेंथ करता है, मटेरियल करता है, टेम्परेचर करता है, कलर नहीं करता है।
अगला क्वेश्चन है रेसिस्टिविटी पे, ठीक है। विच यूनिट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं क्या होता है, ओम होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सुपर कंडक्टर, का रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो सुपर कंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी होता है याद रखिएगा वो कितना होता है, 0 होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विच मटेरियल है द हाईएस्ट रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी किसका हाईएस्ट होता है, किस मटेरियल का, कॉपर, आयरन, रबर, सिल्वर। तो रबर का होता है क्योंकि ये इंसुलेटर होता है, इसमें करंट बहुत कम पास करता है क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज टू मेक, रेसिस्टर को बनाने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग किसका, रेसिस्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, जो करंट के फ्लो को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, जिसके पास रेसिस्टेंस हाई रहता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो कंडक्टर का रेसिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इंक्रीजेज। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ए हाई रेसिस्टिविटी इंडिकेट अबाउट ए मटेरियल, मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी है उसको अगर हाई हो जाता है तो किसको इंडिकेट करेगा। तो देखिए किसी भी मटेरियल का अगर रेसिस्टिविटी हाई होगा मतलब उसे करंट पास नहीं करेगा, अच्छा कंडक्टर नहीं होगा, बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंसुलेटर हो जाएगा। अच्छा इंसुलेटर मतलब हाई रेसिस्टेंस, मतलब उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे का उल्टा होता है। रेसिस्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से, जबकि कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं जी से, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टिपिकल रेसिस्टिविटी ऑफ ए इंसुलेटर, इंसुलेटर का रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो वो होता है 10 का पावर 2 से 10 का पावर 4, 4 नहीं 10 का पावर 14 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टिविटी, का प्रॉपर्टी क्या है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, सही बात है। डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी करता है। डिपेंड्स ऑन बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर, मटेरियल और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मेटल एट वेरी लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे मेटल का रेसिस्टिविटी क्या होगा। बहुत कम टेम्परेचर लेंगे, माइनस में टेम्परेचर लेंगे तो मेटल्स का जो रेसिस्टिविटी है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बिकम्स 0। फ्रेंड्स इस तरह हम लोग रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है समझ गए, और उस पर बेस्ड हम लोग MCQ क्वेश्चन भी किए हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।